हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ड का सिलेबस कराया जा रहा है। यूपी बोर्ड 2020-2021 का न्यू सिलेबस है दोस्तों। तो इस वीडियो में हम दोस्तों प्रश्नावली आपकी चल रही है 17.3 एक्सरसाइज चल रही है आपकी, मेंसुरेशन इस टाइम चल रही है। तो दोस्तों 17.3 की हम इस वीडियो में स्टार्ट ही करेंगे। तो आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। बेटा, कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी प्रकार की, चाहे वो फिजिक्स से संबंधित हो, चाहे वो मैथ से संबंधित हो, चाहे वो बॉटनी से संबंधित हो, तो तुरंत बेटा हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करिए 8650415957 पर। आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो दोस्तों करते हैं हम टॉपिक्स की शुरुआत। एक्सरसाइज आज हमारी चलेगी बेटा 17.3। चलिए, भारत भारती प्रकाशन का मैथ है, भारत भारती प्रकाशन का, और प्रश्नावली आज जो चलेगी आपकी वो है 17.3। दोस्तों 17.3 का ये बेटा पार्ट 1 है। क्या है? पार्ट 1। अब आप शुरू से क्वेश्चन करोगे, 1 नंबर से क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। शंकु का व्यास, मैं बेटा क्वेश्चन को पढ़ूंगा नहीं, क्वेश्चन को आप पढ़िए, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। शंकु का व्यास बराबर 16 सेंटीमीटर, कितना? 16 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या बराबर 8 सेंटीमीटर। इसके बाद है शंकु की ऊंचाई। क्या है? शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई बराबर है 15 सेंटीमीटर। कितनी? 15 सेंटीमीटर। आप समझिए, माना शंकु की तिर्यक ऊंचाई, माना शंकु की तिर्यक ऊंचाई L सेंटीमीटर है, L सेंटीमीटर है। आगे समझिए आप, तो सीधे सीधे बेटा इसलिए क्या हो जाएगा, L स्क्वायर बराबर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो L स्क्वायर बराबर हो जाएगा, H कितना है? 15, तो ये हो जाएगा बेटा 15 का होल स्क्वायर प्लस R कितना है? 8, तो ये हो जाएगा 8 का होल स्क्वायर। 15 होता है आपका 225, 15 होता है बेटा 225, 8 का स्क्वायर होता है 2 64। ये दोनों को जोड़ दे तो बेटा हो जाता है 289। अब L स्क्वायर बराबर कितना हुआ? 289। अब इसके ऊपर से अगर ये स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ क्या चढ़ जाएगा? रूट। तो 289 किसका होता है आपको पता होना चाहिए। L बराबर 17, इसका अंडर रूट कितना आएगा बेटा? 17 निकल के आएगा, 17 सेंटीमीटर। यही बेटा आपका आंसर है। देखिए एक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बेटा चलते हैं। चलिए देखिए बेटा सेकंड क्वेश्चन आपका, सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। बेटा वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए। शंकु की त्रिज्या क्या है? शंकु की त्रिज्या बराबर 9 सेंटीमीटर। कितनी है? 9 सेंटीमीटर। इसके बाद इसकी क्या दे रखी है बेटा? ऊंचाई, यानी H बराबर दे रखा है 15 सेंटीमीटर। शंकु के आयतन का बेटा फार्मूला लगा दो। क्या है? शंकु का आयतन, शंकु के आयतन का फार्मूला 1/3 पाई R स्क्वायर H, यह लगा दो आप फार्मूला। तो इसकी जगह कितना रख दो? 1/3 22/7 और R है 9, तो 9 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 ×
9 और h कितना है 15, ये हो जाएगा बेटा आपका। तो सीधे सीधे आप काटा पीटी करोगे तो देखिए 3 तियां होता है आपका 9, ठीक है, और कुछ कटने वाला है ही नहीं आपका। तो सीधे सीधे ऊपर हो जाएगा 22 × 3 × 9 × 15 अपॉन कितना हो जाएगा 7। तो फिर क्या निकल के आएगा, इस सबकी बेटा मल्टीप्लाई करोगे, इसकी सबकी मल्टीप्लाई करोगे। जैसे मैं लिखूँ 22 तियां 66 गुणे 15, 22 तियां 66 और 15 नियमा 135 अपॉन 7। जब 66 और 135 की आप मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा आपका आना चाहिए 8910। कितना आना चाहिए 8910 अपॉन 7। जब आप इसे इसके लिए काटोगे सीधे सीधे तो आप देख लीजिए 7 एकम 7, बचे कितना 1 हो गया 19, 7 तियां ज़्यादा हो जाएगा, 7 दूनी 14। तो सीधे सीधे लिख दे रहा हूँ 1272.86 ये आएगा। तो सीधे सीधे आपका आंसर बेटा कितना हो जाएगा 1272.86 घन सेंटीमीटर। घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर इसलिए क्योंकि शंकु का आयतन है। आयतन काय में आता है बेटा घन सेंटीमीटर में। वीडियो को लाइक करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन बेटा देखिए, तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तीसरा क्वेश्चन है, इसमें क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। माना शंक्वाकार डोरे के आधार की त्रिज्या, माना शंक्वाकार डोरे की क्या त्रिज्या, शंक्वाकार डोरे की त्रिज्या r मीटर है। कितनी r मीटर है। अब परिधि बराबर हो जाएगा आपका, परिधि क्या है, परिधि बराबर हाँ हो जाएगा आपका 2 पाई r। सीधे सीधे 2 की जगह 2 पाई की जगह 22/7 इंटू r। आधार की परिधि कितनी दे रखी है 22 मीटर, परंतु डेरे के आधार की, डेरे के आधार की परिधि, डेरे के आधार की परिधि बराबर दे रखी है बेटा 22 मीटर। कितनी 22 मीटर। इसके बाद समझिए ये हो गया आपका, देखिए 2 × 22/7 इंटू r, ये इसके बराबर हो जाएगी कितना 22। अब आपको करना क्या है, r इसके नीचे 1 रख के ऐसी कर लीजिए मल्टीप्लाई। तो r बेटा निकाल लो आप बाहर। जब r बाहर निकालोगे, जो चीज़ बाहर निकालते हो उसके सामने की संख्या बेटा चली जाती है नीचे। तो देखिए r के सामने क्या है, ये 22 × 2, तो 22 × 2 आपका नीचे चला गया, और 22 × 2 नीचे चला गया तो ऊपर कितना बचा 7 इंटू 22। 22 से 22 आप काट लीजिए तो बचा आपका 7/2 मीटर। 7/2 मीटर ये आ गया आपका। चलिए आगे, डेरे की ऊंचाई कितनी है 12 मीटर। ऊर्ध्वाधर की बात कर रहा है। डेरे के ऊर्ध्वाधर ऊंचाई h बराबर है 12 मीटर। कितनी है 12 मीटर। सीधे सीधे आयतन का फार्मूला लगा दोगे आप, तो डेरे का आयतन, किसका, डेरे का आयतन, आयतन का फार्मूला आपको पता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 आपका वही रहेगा, पाई का मान आप लगा लोगे 22/7,
इंटू आर स्क्वायर, तो आर कितना आया है 7/2, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 7/2 इंटू 7/2। एच कितना है 12, तो इंटू कर लो 12। तो आप काट लीजिए, देखिए बेटा 3 से काटिए, 3 चौक कितना हुआ 12, 2 दूनी कितना हुआ बेटा 4, और 11 दूनी बेटा कितना हुआ 22। तो आपका कितना बचा 11 सत्ते कितना हुआ 77, और एक साथ से एक साथ कट जाएगा, एक साथ से एक साथ भी कट जाएगा। तो 11 सत्ते 77 गुणा 2। अब देखिए 2 सत्ते 14 के 4 हाथ से लगा 1, 2 सत्ते 14 1 15, 154। क्लियर आंसर कितना आ रहा 154 घन मीटर, 154 घन मीटर। बेटा ये हमारा क्या है फाइनली आंसर है। 3 क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए। चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों वीडियो को लाइक करिए बेटे, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा। कौन सा चौथा क्वेश्चन है, इसे भी आप समझ लीजिए। शंकु का व्यास क्या है, शंकु का व्यास, शंकु का व्यास है 14 सेंटीमीटर। कितना 14 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या r बराबर, देखिए त्रिज्या को मैं सीधे r से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, r बराबर 7 सेंटीमीटर। कितनी 7 सेंटीमीटर। इसके बाद है शंकु की तिर्यक ऊंचाई l बराबर, तो l बराबर दे रखा है 16 सेंटीमीटर। शंकु का वक्रपृष्ठ का फार्मूला लगा लीजिए। किसका, शंकु का वक्रपृष्ठ, शंकु का वक्रपृष्ठ का फार्मूला है पाई आर एल, पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, आर क्या है 7, और एल कितना है 16। अब आपको करना क्या है, वर्ग सेंटीमीटर, क्या है वर्ग सेंटीमीटर। 7 से 7 आप डिवाइड कर लीजिए, 22 और 16 की कर लीजिए मल्टीप्लाई। 16 दूनी कितना हुआ, 16 दूनी 32, 3 16 दूनी 32 और 3 कितना हुआ 35, 352 वर्ग सेंटीमीटर। कितना आएगा 352 वर्ग सेंटीमीटर। ये बेटा हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। चलिए वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को लाइक नहीं करा आप वीडियो को लाइक करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बेटा हमारा है 5वां। कौन सा 5वां। देखिए शंकु की ऊंचाई h। बेटा शंकु की ऊंचाई h बराबर दे रखा है 14 सेंटीमीटर। कितना 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या r बराबर, त्रिज्या r दे रखी है 3 सेंटीमीटर। कितनी 3 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई, बेटा शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी L बराबर हो जाएगा आपका h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, अंडर रूट में कर लो h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अब आप सीधे सीधे वैल्यू लगा लीजिए। अंडर रूट में ये बेटा h है, h की वैल्यू कितनी है 14 प्लस r की वैल्यू कितनी है 3, 3 का होल स्क्वायर 14 का होल स्क्वायर। 14 का आपको पता है 14 की मल्टीप्लाई आती है 196। कितनी 196 प्लस 3 की आती है 9। तो 196 और 9 कितने हुए आप जोड़ लीजिए 205। कितना हुआ अंडर रूट में 205, और अंडर रूट 205 का मान निकालोगे तो ये बेटा ऐसा ही आएगा 14.32 के आसपास। कितना 14.32 के आसपास। इसका 205 का अंडर रूट निकालोगे तब ये हो जाएगा आपका बेटा सेंटीमीटर। आगे समझिए शंकु का वक्रपृष्ठ। किसका, शंकु का वक्रपृष्ठ बराबर पाई आर एल। क्या है पाई आर एल।
तो बेटा पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 लगाइए, 22/7। आर की वैल्यू दे रखी है 3 इंटू एल कितना आया 14.32। अब आप करोगे क्या, आपको करना क्या है, इन तीनों की आपस में करोगे मल्टीप्लाई, 22 गुणे 3 गुणे 14.32 अपॉन 7, तीनों की मल्टीप्लाई करके 7 से कर लोगे भाग। तो जब 7 से सीधे सीधे भाग करोगे तो बेटा आपको मिलेगा 135.02। कितना मिलेगा 135.02 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। ये आपको बेटा इतनी कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन करके इतना मिलेगा 135.02 वर्ग सेंटीमीटर। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ निकलवा रहा है, देखिए शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। अब इसमें क्या करोगे आप, सीधे सीधे हो जाएगा आपका ये पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, दोनों को ऐड कर देना है। जब दोनों को ऐड कर दोगे तो फार्मूला हमारा क्या बन जाएगा बेटा, पाई आर इसमें पाई आर इसमें, तो कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा हमारा, जो हो जाएगा बेटा पाई आर और ब्रैकेट में एल प्लस आर, ये हो गया। अब पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, इसकी वैल्यू लगा लीजिए। पाई की वैल्यू है 22/7, आर कितना है 3 इंटू 3, एल कितना आया है 14.32 प्लस आर कितना है आपका वही 3, क्या आएगा ये 3। अब आप करोगे इसको सॉल्व करोगे तो क्या आपको मिलेगा, देखिए इसे इस प्रकार से सॉल्व कर लेना। आगे यहाँ से मैं कर दे रहा हूँ, एरो लगा दे रहा हूँ। 14 3 17 तो ये हुए, तो बेटा ये करोगे 22/7 इंटू 3 और 14 3 17, ये हो गया आपका 17.32। अब 7 से तो कुछ कट भी नहीं रहा है, 7 से कुछ कटेगा भी नहीं, तो इस सब की अगर कैलकुलेशन आप करोगे तो बेटा आपको मिल जाएगा, डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूँ 163.3, कितना 163.3 वर्ग सेंटीमीटर, क्या वर्ग सेंटीमीटर। इसकी पूरी कैलकुलेशन करने के बाद आपको ये मिल जाएगा। आप क्लियर कैलकुलेशन करिए और बताइए मुझे इतना आया या आपका नहीं आया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए छठा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। मानना पड़ेगा, माना शंकु के आधार की त्रिज्या, माना शंकु के आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। कितनी? 8 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई h बराबर, शंकु की बेटा क्या है ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई यानी h बराबर है 2 गुणे आधार का व्यास, 2 गुणे आधार का व्यास। 2 आधार का व्यास आपका 2r हो जाएगा। कितना? 2r, ये 2 कितना हो गया 4, तो ये हो जाएगा बेटा 4r। आगे समझो, शंकु का आयतन, शंकु का क्या करना है आयतन। आयतन का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई का मान 22/7, आर कितना आया है हमारा, आर है ही नहीं, आर है ही नहीं, तो आर की जगह आर स्क्वायर रख लो। आर की जगह कितना आएगा आर स्क्वायर इंटू एच कितना है 4r, तो ये हो जाएगा 4r। 7 से आपका कुछ डिवाइड होने वाला नहीं है, ना ही 3 से। तो आगे आप क्या करोगे बेटा, पाई का मान भी मत लगाइए, थोड़ी सी पाई की जगह पाई ही रहने दो, पाई की जगह क्या रहने दो पाई रहने दो। फिर ये कितना हो जाएगा देखिए
आर स्क्वायर है ना, देखिए आर स्क्वायर ये है, एक आर ये है, तो मैं सीधे सीधे इसे सॉल्व करूंगा तो क्या आपका बन जाएगा, देखिए 4 ऊपर आएंगे, ये 4 ऊपर है तो 4 ऊपर कर लीजिए, 3 नीचे है तो 3 नीचे, पाई आर स्क्वायर और एक आर, तो आर आपका ये बन गया 4/3 पाई आर क्यूब घन सेंटीमीटर, काय में घन सेंटीमीटर। आगे समझिए, अब शंकु का आयतन क्या है, शंकु का आयतन बराबर 36 पाई, कितना 36 पाई। अब सीधे सीधे रख दीजिए, 4/3 पाई आर क्यू बराबर 36 पाई। अब आप सीधे सीधे इसे सॉल्व कर लीजिए, सीधे सीधे सॉल्व करोगे, अब आपको करना क्या है, आर क्यू है ये बाहर निकाल लो, आर क्यू निकाल लो बाहर, आर क्यू बाहर निकाल के कितना हो जाएगा 36 पाई इंटू 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 36 पाई इंटू 3 और ये हो जाएगा 4 पाई। अब आप डिवाइड करोगे तो 9 चौक कितना हुआ 36, 9 चौक कितना हुआ 36, पाई से पाई खत्म हो गया, तो आर क्यू बराबर कितना हो गया, आर क्यू बराबर हो गया 9 गुणे 3। तो सीधे सीधे आप समझ लो, देखिए 9 3 कितना होता है 27, तो आर क्यू बराबर क्या हुआ 27, ठीक है, आर क्यू बराबर 27। और ये क्यूब है, जब इसका क्यू निकालोगे तो 27 का क्यू कितना होता है 3 3 9 3 27, तो सीधे सीधे हम लिख सकते हैं आर बराबर कितना लिख सकते हैं, इसे 3 लिख सकते हैं। जब आर बराबर 3 हो जाएगा तो शंकु की ऊंचाई, आगे समझ लीजिए बेटा, शंकु की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा आपका 4r था, कितना था अभी देख चेक कर रहा हूँ बेटा, हाँ 4r, ये देखिए कितना आया 4r, तो 4 की जगह 4r की जगह कितना आ गया, ये आ गया आपका 3, तो r की जगह कितना आया 3 रख दो, तो 4 या कितना हुआ 12। शंकु की ऊंचाई कितनी आ गई बेटा 12 सेंटीमीटर, कितनी 12 सेंटीमीटर। बेटा छठा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगला क्वेश्चन है बेटा 7वां, तो आप 7वां क्वेश्चन को समझिए, 7वां क्वेश्चन आप बेटा समझिए, लिखोगे सीधे, माना शंकु की त्रिज्या, माना शंकु की त्रिज्या कितना 3x सेंटीमीटर, 3x सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई, किसकी, शंकु की ऊंचाई h बराबर आपका है 4x सेंटीमीटर। शंकु का आयतन का फार्मूला, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो बेटा 1/3 पाई की जगह लगा लो, पाई का मान, एक सेकेंड, पाई का मान मत लगाओ, 1/3 पाई और आर की जगह कितना 3x, तो 3x का कर लो आप होल स्क्वायर, 3x का होल स्क्वायर इंटू 4x, ये हो जाएगा। तो सीधे बन गया आपका 1/3 पाई और 3 3 9x स्क्वायर इंटू 4x घन सेंटीमीटर, क्या है घन सेंटीमीटर। यहाँ कट जाएगा, 3 3 कितना हुआ 9, तो ये सीधे सीधे कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू 4x
पाई भी तो बची है, चलो इंटू यहाँ कर दे रहा हूँ बेटा पाई, तो 4 3 12, 12 एक्स स्क्वायर पाई, 12 पाई एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर और एक एक्स ये है, तो सीधे सीधे हो जाएगा 4 3 कितना हुआ आपका 12, और एक्स की स्क्वायर और एक एक्स कितना हुआ 12 पाई एक्स का क्यूब घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर, ये बना। आगे समझिए, शंकु का आयतन दे रखा है, शंकु का आयतन बराबर है 301.44 घन सेंटीमीटर, फिर हो जाएगा आपका 12 पाई एक्स की पावर 3 एक्स क्यूब 301.44, एक्स क्यूब बाहर निकाल लो, एक्स क्यूब जब बाहर निकालोगे तो ये बेटा चला जाएगा ऊपर और ये चीज़ कहाँ जाएगी नीचे, तो ये हो जाएगा 301.44 और ये हो जाएगा 12 पाई। अब हम बात करते हैं 12 पाई की जगह, तो पाई का लगा लेते हैं मान, पाई का मान 3.14 भी होता है, कितना 3.14। अब आप बेटा पॉइंट से ये पॉइंट काट सकते हो, तो एक्स क्यूब बराबर आपका हो जाएगा 301 फिर 44 और 12 और 314, 12 इंटू 314 हुआ। जब आप 314 से करोगे डिवाइड, तो 314 से डिवाइड करने पे इसे कितना जाएगा 96 चला जाएगा बार, तो आपका बेटा ये क्वेश्चन बनेगा x की पावर 3 बराबर 96/12। अब आपको पता होना चाहिए 12 अट्ठे कितना होता है 96, 12 अट्ठे कितना होता है 96, एक्स क्यू बराबर हो जाएगा 8, और x की बात करूं तो x बराबर कितना हो जाएगा 2, क्योंकि q है तो 2 दूनी 4 दूनी 8, x की वैल्यू आ गई आपकी 2 सेंटीमीटर। आप नोट करिए, समझ लीजिए फिर नोट करिए। अब बात करते हैं शंकु की त्रिज्या। क्या शंकु की त्रिज्या बराबर कितना था 3x, तो 3x की जगह कितना 2, 3 दूनी 6 सेंटीमीटर, तो आपका ये आ गया 6 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, ऊंचाई की बात करनी है, तो ऊंचाई निकालनी है h, तो कितना था 4x, तो 4 और x की जगह कितना 2, चलिए 4x था 4x की जगह कितना 2, तो 4 दूनी 8 सेंटीमीटर, ये आया कितना 8 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं ऊंचाई की, तिर्यक ऊंचाई की, किसकी शंकु की तिर्यक ऊंचाई। 1 मिनट दिखाई दे रहा है आपको, शंकु की तिर्यक ऊंचाई की बात कर रहे हैं। हाँ अभी तक तो आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन ऊपर निकाल दे रहा हूँ, शंकु की तिर्यक ऊंचाई ऊपर निकाल दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ समझ में नहीं आएगा, यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे बेटा समझ लीजिए आप, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। बेटा गर्मी बहुत है, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करिए, बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है यहाँ पे। वीडियो को लाइक नहीं करा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, और वीडियो को बेटा सभी स्टूडेंटों को आप शेयर भी कर दिया करें। देखिए सभी स्टूडेंटों को शेयर करने से क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ सकेंगे, तो आप सभी स्टूडेंटों को शेयर भी कर दिया करें। शंकु की क्या है ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई की बात हो रही है, तो हो जाएगा अंडर रूल में r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। अंडर रूल में क्या हो जाएगा बेटा r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। अब r आपको पता है, r आपको कितनी मिल गई त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या कितनी आ गई 6, तो यहाँ रख लो 6, h कितनी आई 8, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, तो बेटा 8 8 64 होता है, सॉरी 6 6 कितना होता है 36, प्लस 8 8 कितना होता है 64, और 36 और 64 आपको बताया कितना हुआ 100, कितना हुआ बेटा 100, ये हो गया आपका 100।
जब ये 100 हुआ तो 100 का कितना होता है 10 57 100, कितना है आपका 10 सेंटीमीटर। यानी 7 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन है हमारा 8वां। बेटा 8वां क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा है, इसलिए मैं 8वां क्वेश्चन आपको ब्रेक कर रहा हूँ, बाद में कराऊंगा क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है। तो आपको 9वां क्वेश्चन पहले करा देता हूँ। 9वां क्वेश्चन आपको करा देता हूँ बेटा। बेलन का आयतन, सीधे सीधे 9वें क्वेश्चन में आप देखिए, बेलन का आयतन आधार गुणे ऊंचाई क्या हो जाएगी, आधार गुणे ऊंचाई। आधार आपका है 2200 है, इंटू ऊंचाई है 50। 2 0 1 0 3 0 3 0, 5 दूनी कितना हुआ 10 घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर। एक सेकेंड, एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लूँ, फिर से एक बार क्वेश्चन चेक कर लूँ, इसके बाद वैल्यू ठीक है। बेलन कैसे लिख गया, ये शंकु है, शंकु। बेटा कोई मिस्टेक हुआ करे तो कमेंट जरूर कर दिया करो, शंकु है। अब आगे आपको करना क्या है, शंकु की ऊंचाई h हो तो लिखोगे आप, यदि शंकु की क्या ऊंचाई h हो तो शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन एक बटा 3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई का मान 22/7, आर की वैल्यू है आपकी 25, कितनी है 25, तो ये हो जाएगा 25 गुणे 25 गुणे एच। एच निकालना है आपको बाहर। जब एच निकालोगे बाहर, हाँ आयतन भी तो दे रखा है इसका, आयतन भी तो है। ये आयतन आया है आपका 1 2 3 4, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000, कितना था 10,000। अब आप h निकाल लो बाहर। जब h बाहर निकालोगे तो एक रख के इसके नीचे एक रख के तिरछी करोगे यहाँ मल्टीप्लाई। जब तिरछी मल्टीप्लाई करोगे तो सीधे सीधे आपको पता होना चाहिए 1000 ऊपर चल, वो 10,000 ऊपर चला जाएगा और साथ में क्या जाएगा 7 3 21, ये हो जाएगा। तो आप समझिए ध्यान से, देखिए 1000 10,000 कहाँ जाएगा ऊपर, ये बेटा 10,000 है, 10,000 जाएगा ऊपर और 7 और ये 3 जाएगा ऊपर, 3 गुणे 7, ये हो गया आपका 22 इंटू 22 इंटू 25। अब आपको करनी है काटा पीटी, ठीक है। 7 3 कितना हुआ 21, ये से ये काट लो आप, 3 से 3 काट लो आप, ठीक है। 25 चौका कितना हुआ 100, ये हो गया 400, 400 ये काट लो आप, आपका बचा 400 भाग कितना 22। जब ये कैलकुलेशन पूरी करोगे आप तो आपको मिल जाएगा 22 3 66 ज़्यादा हो रहा है, 22 दूनी 44 भी ज़्यादा हो रहा है, तो 22 से कम 22, ऐसे ही मिलेगा 15.27 सेंटीमीटर। कितना मिलेगा 15.27। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 15.27 सेंटीमीटर। बेटा 9वें क्वेश्चन का आंसर आपका आ गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 10वां। कौन सा 10 नंबर। तो 10 नंबर समझिए, सीधे सीधे लिखोगे शंकु के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर बराबर 154 वर्ग सेंटीमीटर,
154 वर्ग सेंटीमीटर। आगे समझिए वक्र पृष्ठ क्या है। वक्र पृष्ठ पाई आर एल बराबर 550 वर्ग सेंटीमीटर। इसे मैं दे दे रहा हूं बेटा समीकरण 1 और इसे बोल दे रहा हूं समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2। अब हम सॉल्व करेंगे समीकरण 1 से। किससे? समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या है, पाई आर स्क्वायर बराबर कितना है 154 पाई आर स्क्वायर। तो आप आर स्क्वायर निकाल लो बाहर, ठीक है। 154 बचा 154 और पाई की वैल्यू पाई नीचे, तो 154 और पाई की वैल्यू 22/7। तो 154 गुणे कितना हो जाएगा 7 अपॉन कितना हो जाएगा 22, ठीक है। तो काटा पीटी आप कर लो, करोगे या कर दूं। 22 सत्ते कितना हुआ, 2 से काट लीजिए। देखिए 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 बचा 1, हो गए कितने 14, 2 सत्ते 14, ये भी कट गया। 11 सत्ते कितना हुआ 77, ये 11 सत्ते 77, तो 7 सत्ते 49, ये कितना आया 49 सेंटीमीटर। 49 आया। तो और बढ़ा लीजिए, आर स्क्वायर बराबर 49, इसको ऊपर से स्क्वायर हटाओगे, इसको ऊपर रूट चढ़ जाएगा। तो आर बराबर 49 का कितना होता है 7 सेंटीमीटर, ये आया। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 क्या है, पाई आर एल, पाई आर एल। ये देखिए पाई का सीधे सीधे मान लगा लीजिए 22/7। आर की वैल्यू मिल चुकी है आपको 7, एल पता नहीं है, तो एल बराबर कितना है 550। एल बाहर निकाल लो, एल बाहर निकाल लोगे, इसके नीचे 1 रख के तिरछी कर लो मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 550 × 7, ये हो जाएगा आपका 550 × 7 अपॉन 22 × 7। सीधे सीधे आप काटा पीटी कर सकते हैं। और 22 को जब 525 को काटोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा बेटा 25, कितना 25। 550 को 22 से काटोगे तो कितना मिलेगा 25 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका। आगे देखता हूँ क्या निकलवा रहा है इसमें। चलिए इधर समझ लीजिए आप, इधर समझिए शंकु की ऊंचाई, क्या शंकु की ऊंचाई फार्मूला होता है अंडर रूल में लिखोगे एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अंडर रूल में क्या लिखोगे, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एल कितना है, तेरे की ऊंचाई कितनी है 25, कितनी है 25, ये देखिए आई है 25, ये हो जाएगी 25। आर कितनी आई है 7 आई है, तो ये हो जाएगी 7 का होल स्क्वायर 25 का होल स्क्वायर। 25 होता है आपका 625, 7 7 होता है 49। 625 में से आप सीधे सीधे कितना घटाओगे 49 घटाओगे 576 मिलेगा। कितना मिलेगा 576। और अंडर रूल 576 का मान होता है बेटा 24, कितना होता है 24 सेंटीमीटर। ये तो आ गया आपका 24 सेंटीमीटर। नेक्स्ट शंकु का आयतन। नेक्स्ट क्या है, शंकु का आयतन बराबर, फार्मूला लगा लो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1/3 पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू कितनी है, आर आई है आपकी बेटा 7, ये देखिए आर बराबर 7, तो 7 कितना हो जाएगा 7 × हो जाएगा 7। एच तो त्रिक ऊंचाई कितनी आ गई आपकी 24, कितनी आई है, ये आ गई बेटा 24। एक साथ से एक साथ काट लीजिए, 3 अट्ठे कितना होता है 24, ठीक है। और ये आपका बचा 22 और 8 सत्ते कितना हुआ 56, और 22 और 56 की जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 12 32 मिलेगा। कितना मिलेगा 12 32, 12
32 घन सेंटीमीटर। देखिए दिखाई दे रहा है आपको बेटा? पूरा क्वेश्चन समझ में आया आपके? पूरा क्वेश्चन समझ में आया? हाँ बेटा दिखाई तो दे रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो को लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11वां। क्वेश्चन नंबर 11 को बेटा समझिए। देखिए शंकु के आधार की त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या r बराबर 8 सेंटीमीटर, यही कर दे रहा हूं। r बराबर दिया है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। ऊंचाई h, तो h बराबर दे रखा है 6 सेंटीमीटर। कितना? 6 सेंटीमीटर। त्रियक ऊंचाई निकालना है। त्रियक ऊंचाई फार्मूला आपको पता है। त्रियक ऊंचाई यानी L, L बराबर होता है अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर है आपका 8, एच है आपका 6, तो 6 का होल स्क्वायर, 8 का होल स्क्वायर और रूट। 8 8 बेटा होता है कितना? 64 हो गया। 6 6 होता है 36, और 36 और 64 कितना होता है? 100। कितना हुआ आपका? 100। और 100 का मान कितना होता है? 10। तो ये तो आ गया 10 सेंटीमीटर। वक्र पृष्ठ देखिए, वक्र पृष्ठ पाई आर एल, पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, आर दे रखी है 8, एल आ गई 10। चलिए पाई की वैल्यू मत लगाइए तो भी चलेगा। 10 अट्ठे 80 पाई, 10 अट्ठे 80 पाई वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्या निकलवा रहा है? संपूर्ण पृष्ठ। क्या है? संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ को समझिए। संपूर्ण पृष्ठ बराबर हो जाएगा वक्र पृष्ठ प्लस आधार। तो वक्र पृष्ठ आपका कितना आया? देखिए 80 पाई। वक्र पृष्ठ कितना आया है? बराबर 80 पाई, तो ये आया है प्लस आधार। क्या हो जाएगा आपका? आधार त्रिज्या 8, तो ये हो जाएगा आपका बेटा पाई 8 का होल स्क्वायर, पाई 8 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। तो 80 पाई तो ये हो गया, प्लस पाई 8 8 64, 8 से 14 144, 144 पाई, ये आ गया 144 पाई वर्ग सेंटीमीटर। क्या? 144 पाई वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है। आगे क्या है? आयतन। आगे है आयतन। फार्मूला लगाना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो सीधे सीधे हो जाएगा 1/3 पाई की वैल्यू आपको क्या करनी है? नहीं लगानी है। आर की वैल्यू कितनी है? आर देखिए 8, तो ये हो जाएगा आपका 8 × 8। एच देखिए कितना है? 6, तो ये हो जाएगा × 6। 3 दूना कितना होता है? 6, तो 8 8 कितना हुआ? 64 पाई × 64 × 2, 2 चौक 8, 2 छंग 12, 128 पाई, 128 पाई घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर। देखिए 11वां क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हुआ। चलते हैं बेटा 12वें क्वेश्चन की तरफ। वीडियो को लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा
वो है 12वां। शंकु के आधार की त्रिज्या क्या है? शंकु के आधार की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर। कितना? 7 सेंटीमीटर। h बराबर ऊंचाई दी है कितनी? 12 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई निकालनी है। तिर्यक ऊंचाई निकालो पहले। L बराबर अंडर रूट में h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। h कितना है आपका? 12 और r कितना है? 7। 7 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर। 12 12 कितना होता है? 144। 7 7 कितना होता है? 7 7 होता है प्लस 49। 144 और 49 कितना हुआ? 193। कितना हुआ बेटा? 193। अब L बराबर अंडर रूट में कितना आया आपका? अंडर रूट में 193। अंडर रूट 193 का मान होता है 13.8 सेंटीमीटर। शंकु का आयतन, शंकु का क्या हो जाएगा? आयतन। शंकु का आयतन बराबर हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो हमारा फार्मूला क्या है? शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h। आपको करना क्या है? देखिए 1/3 पाई का मान लगा लो आप 22/7। 22/7। r की वैल्यू कितनी आई है? 7। तो ये हो जाएगा 7 × 7। h देखिए दे रखा है 12। एक साथ से एक साथ काट लो। 3 चौक कितना हुआ? 12। सीधे सीधे आपका ये कितना हो गया? 22 × 7 चौक 28। और 28 22 की मल्टीप्लाई करोगे आएगा 616। कितना आएगा? 616 काय में? घन सेंटीमीटर में। घन सेंटीमीटर। आगे समझिए शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बराबर ये हो जाएगा आपका पाई r और ब्रैकेट में L प्लस r। 22/7। r कितना है आपको पता होना चाहिए? 7 है। r आपकी 7 है। L कितना है? 13.8 और r कितना है आपका? 7। ये हो जाएगा 22/7 × 7 × 13 और 17 कितने हुए? 20। 20.8 तो ये हो गया आपका। ये हो जाएगा 20.8। अब 7 से 7 काट लीजिए। 22 इंटू क्या करोगे आगे? 22 इंटू 20.8। इसकी जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 457.6। 457.6 काय में? वर्ग सेंटीमीटर में। वर्ग सेंटीमीटर में। ठीक है, आगे समझिए। चलिए बेटे, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, ठीक है, तो हम आगे के क्वेश्चन बेटा न्यू वीडियो में करेंगे। इसका पार्ट 2 बहुत जल्द आएगा। इसका पार्ट 2 आपको बहुत जल्द मिलेगा। ये पार्ट 1 है। आपको बताना चाहूँगा, देखिए मेरे चैनल पे आपको फर्स्ट ईयर एजी का मैथ मिलेगा, फिजिक्स मिलेगी, बॉटनी मिलेगी। दोस्तों फिजिक्स, मैथ, बॉटनी कंप्लीट नोट्स और प्रॉपर लेसन बाई लेसन वीडियोज, चैप्टर बाई चैप्टर वीडियोज, सीरीज से वीडियोज आपको चाहिए, नोट्स भी चाहिए, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क करें 8650415957। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।